Assalamu alaikum. In this tutorial series, we are learning Java language और लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस को स्टडी किया था। अब इस वीडियो में हम फंक्शंस को डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि रिटर्निंग डाटा टाइप्स के साथ फंक्शंस को, जो कि इन रिटर्न कुछ ना कुछ वैल्यूज वो पास कर रहे होंगे। लाइक वो बूलियंस भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। तो हम आज उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम एक्सेस मॉडिफायर का यूज करेंगे, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, जो भी। लेकिन एक्सेस मॉडिफायर जरूरी नहीं है, हम अपना फंक्शन एक्सेस मॉडिफायर के बगैर भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम जस्ट यहाँ पे अब रिटर्न डाटा टाइप यूज करेंगे। हम यहाँ पे बूलियन डाटा टाइप का एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि रिटर्न हमें ट्रू या फॉल्स करेगा। अब इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। बूलियन, अब फंक्शन का नेम हम रख लेते हैं, जो भी हमें अपने फंक्शन का नेम सेट करना है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चेक ग्रेटर नंबर। ये हमने अपने फंक्शन का नाम रख लिया, चेक ग्रेटर नंबर, और ये फंक्शन की बॉडी। अब इस फंक्शन में हमें पैरामीटर्स भी पास करने हैं। पैरामीटर्स में हम जो यूजर ने दो वैल्यूज एंटर की होंगी वो गेट कर लेंगे। यूजर ने दो वैल्यूज, लेट्स से वैल्यू 1, वैल्यू 2, वो हम कह लेते हैं इंट वैल्यू 1 एंड कॉमा के साथ सेपरेट करके इंट वैल्यू 2। अब जो यूजर ने दो वैल्यूज एंटर की होंगी, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे साथ ही साथ वो यहाँ पे हम पास कर देंगे वैल्यूज। अब उन दोनों वैल्यूज की एक्सेस हमारे पास इस फंक्शन में है। अब हम यहाँ पे कंडीशन सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन हम सिंपली ये लगाएंगे, इफ वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2, क्या करे, रिटर्न ट्रू करे, रिटर्न ट्रू करे, एल्स रिटर्न फॉल्स। अब इसमें क्या होगा कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे दो वैल्यूज पास करेंगे, तो अब यूजर ने जो वैल्यू 1 एंटर की होगी, अगर वो वैल्यू 2 से बड़ी है तो हमारा ये फंक्शन रिटर्न में ट्रू करेगा, और अगर वो वैल्यू छोटी है वैल्यू 2 से तो वो रिटर्न फॉल्स करेगा। अब यहाँ पे उसने हमारे इफ को डेप्रिकेट किया, इसलिए कि वो कह रहा है कि इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। तो इसमें अब जो है ना, हमने रिटर्न डायरेक्ट कर दिया वैल्यू ग्रेटर देन वैल्यू 2, वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2। अब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसने कंडीशन मतलब सेट कर दिया है, ये यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा है इफ। अब यहाँ पे कीवर्ड तो इफ ने यूज किया हुआ, लेकिन इस रिटर्न के साथ जब हम इस तरह से कोई चेक लगा देते हैं, कोई कंडीशन लगा देते हैं, तो इट मींस उसने रिटर्न ट्रू या फॉल्स ही करना है, या फिर कंडीशन के मुताबिक जो भी वैल्यूज में रिटर्न हो रही हो वो डायरेक्टली उसको रिटर्न कर देता है। लेकिन हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई रखते हैं, इन चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर वीडियोस। मैं इसको रिवर्ट कर देता हूँ। अभी हम इस जो वार्निंग है इसको इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे हम यूजर से दो वैल्यूज एंटर करवा लेंगे। अब यूजर से दो वैल्यूज एंटर करवाने के लिए हमें स्कैनर का यूज करना पड़ेगा। तो हम स्कैनर क्लास क्रिएट कर लेते हैं और जो हमें रिक्वायर्ड डाटा उसको हम टाइप कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमने यूजर से दोनों वैल्यूज एंटर करवा ली हैं। अब यहाँ पे ये स्कैनर क्लास किस तरह से क्रिएट की और यहाँ पे वैल्यूज हम किस तरह से इनपुट करते हैं, ये हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने इस सीरीज की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो मेरे चैनल पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो यहाँ पे अब हमने दो वैल्यूज यूजर से एंटर करवा ली है। अभी हमें चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू छोटी है। सो अब यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे। इफ अब इफ के अंदर हम जो है ना इस फंक्शन को कॉल करेंगे। हम इफ के अंदर फंक्शंस को भी कॉल कर सकते हैं। किस तरह से देखते हैं। इफ चेक, ओके, यहाँ पे वो डायरेक्टली इसलिए नहीं कर रहा एक्सेस क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज किया। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टैटिक कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं। सो आई थिंक इस वीडियो में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सिंपल चेक ग्रेटर नंबर। अब हम इस फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने मेन फंक्शन में। अब यहाँ पे वो पैरामीटर्स की वैल्यूज मांग रहा है, उसमें हमें वैल्यू 1 सेट करनी है, वैल्यू 2 सेट करनी है। दो वैल्यूज यूजर से इनपुट ले रहा है। इस फंक्शन के पैरामीटर्स में दो वैल्यूज है तो दोनों वैल्यूज यहाँ पे पास करनी है। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू 1 है वो सेट कर देंगे और वैल्यू 2 सेट कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज जो है फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वेरिएबल पे आके सेट हो जाएगी, सेकंड वैल्यू सेकंड वेरिएबल पे आके सेट हो जाएगी और अब आ जाएंगी इफ के ब्रैकेट्स। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जस्ट। अब इसकी रिटर्न डाटा टाइप बुलियन है। अब हमने पिछली वीडियोस में देखा हुआ है ऑलरेडी कि इफ कंडीशन एक्चुअली ट्रू एंड फॉल्स पे एग्जीक्यूट होती हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इफ की कंडीशन नहीं एग्जीक्यूट होती। अगर एल्स पार्ट है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अगर नहीं है सो वो सिंपली इसको इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन भी तो ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है। अगर हमारा ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू तो उस केस में इफ का पार्ट चलेगा, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा जो अब यहाँ पे हम क्रिएट करने लगे हैं। अब हमारी कंडीशन यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो रिटर्न ट्रू कब करेगा और फॉल्स कब करेगा। ट्रू तब करेगा जब हमारी वैल्यू 1 ग्रेटर होगी और फॉल्स तब करेगा जब हमारी वैल्यू 2 ग्रेटर होगी। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली हम चेक करेंगे इफ दिस फंक्शन रिटर्न्स अस ट्रू वैल्यू। सो हम यहाँ पे सिस्टम आउट करेंगे योर फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन सेकंड। सिंपल। और अगर उसकी फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर नहीं है, सेकंड ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट की जगह सेकंड कर देंगे। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसकी आउटपुट क्या है। अब यहाँ पे हम वैल्यू 1 एंटर करेंगे। वैल्यू 1 लेट्स से हम 5 एंटर कर देते हैं और सेकंड वैल्यू लेट्स से यहाँ पे मैं 7 एंटर कर देता हूं। तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग उसने बताया कि सेकंड वैल्यू हमारी ग्रेटर है। अब इसको दोबारा एग्जीक्यूट करके तो इसकी आउटपुट क्या है। अब मैं सेकंड वैल्यू छोटी लिखूंगा और फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब हम कंडीशन तो सेम रहने देते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे हम एंटर नहीं करेंगे, ये टेक्स्ट हम इस मेथड पे रिटर्न करवाएंगे। इसको अब देखते हैं हम। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ से रिमूव करते हैं इफ एल्स की और यहाँ पे हम कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे बुलियन की जगह पे अब हम स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ वैल्यू 1 ग्रेटर देन वैल्यू 2 तो क्या करे, रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग कौन सी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे स्ट्रिंग को जो हमारा
राइट करने का जो पैटर्न है वो डबल कोट्स के दरमियान लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल वगैरह कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से रिटर्न कीवर्ड यूज करेंगे स्पेस लगा के, एंड आगे हम स्ट्रिंग ऐड कर देंगे और लास्ट पे सेमीकोलन। अब इस स्ट्रिंग में जो भी होगा वो इस फंक्शन को कॉल करने पे रिटर्न हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सो अगर वैल्यू 1 ग्रेटर है वैल्यू 2 से, तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सिंपली वैल्यू 1 ग्रेटर, एल्स रिटर्न वैल्यू 2 ग्रेटर। अब यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? सिंपल, यहाँ पे हम सिस्टम आउट की स्टेटमेंट लगाएंगे, इसमें हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे चेक ग्रेटर नंबर। अब यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर चेक करेंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर करनी है हमें, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 की, तो वो हम पास कर देते हैं वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। अब रिटर्न में जो भी स्ट्रिंग जाएगी वो इस फंक्शन को कॉल करने पे रिटर्न तो कोई ना कोई स्ट्रिंग करेगा। अब जो भी स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो हमारी यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगी। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू एंटर कर देता हूं। अब उसने यहाँ पे कहा है वैल्यू 2 ग्रेटर, क्योंकि हमारी वैल्यू 2 ग्रेटर थी, तो अब हमारी कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल ठीक एग्जीक्यूट हो रही है। ये दो एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम जैसे जैसे हमारे सामने एग्जांपल्स आएंगी हम उनके अकॉर्डिंग अपने इन फंक्शंस के एग्जांपल को डिस्कस कर लेंगे। बेसिक्स जो है हमने क्लियर कर लिए हैं फंक्शंस के, तो इसमें फर्दर आई थिंक इसमें डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप ये डिपेंड नहीं करता कि ये जो हम स्कैनर क्लास क्रिएट की है, ये जो हम यूजर से वैल्यूज एंटर करवा रहे हैं वो हमें मेन में ही करना है, जरूरी नहीं है। ये सारे की सारी फंक्शनैलिटीज हम एक अलग से फंक्शन बना के उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ से ये सारा कट करता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ वॉइड डाटा टाइप का, क्योंकि इसमें हमें कोई भी वैल्यू वगैरह नहीं चाहिए रिटर्न के लिए। सो मैं वॉइड एंटर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इनिशियलाइज प्रोग्राम कर देता हूँ। इनिशियलाइज प्रोग्राम के नाम से ये मैं फंक्शन बना देता हूँ। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये सारा कुछ यहाँ पे मैं इस फंक्शन में पेस्ट कर दूंगा। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे अब इस फंक्शन को मेन में भी तो कॉल करना है ना, तो इसको मैं मेन में कॉल कर लेता हूँ इनिशियलाइज प्रोग्राम। अब हमारा जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में हमारा ये इनिशियलाइज प्रोग्राम वाला फंक्शन कॉल होगा। इनिशियलाइज प्रोग्राम वाला फंक्शन जब कॉल करेगा तो उसमें सबसे पहले क्रिएट करेगा स्कैनर को, देन वेरिएबल्स क्रिएट करेगा, देन यूजर इनपुट्स लेगा। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम आउट की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और सिस्टम आउट की स्टेटमेंट में जब वो एग्जीक्यूट करेगा तो उसमें चेक ग्रेटर नंबर वाला फंक्शन जो है वो कॉल होगा। ठीक है, अब ये फंक्शन कॉल होने पे वो रिटर्न कोई ना कोई स्ट्रिंग करेगा। अब जो भी स्ट्रिंग वो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे इस सिस्टम आउट की स्टेटमेंट में प्रिंट हो जाएगी। अब हमारी जो आउटपुट है वो सेम की सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया होगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जिस तरह से भी वैल्यूज यूजर से एंटर करवाना चाहें, जैसे भी किसी फंक्शन को प्रोग्राम को हम डिजाइन करना चाहें, एग्जीक्यूट करना चाहें, वो हम कर सकते हैं। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज एंटर करके देख लेते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं। इसमें अब वैल्यू 2 जो है वो ग्रेटर होगी, तो उसने कहा वैल्यू 2 ग्रेटर। सो आपने देखा कि हमारी आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। हम डिफरेंट फंक्शंस इसलिए बनाते हैं कि हमें एक कोड बार बार एग्जीक्यूट ना करना पड़े। मींस एक कंडीशन है चेक करने के लिए कि दो नंबर्स हम कंपेयर करें, तो हम उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना लेंगे। सिंपली हम बार बार बजाय इसके कि बार बार हम वैल्यूज को कंपेयर करें, हम एक फंक्शन बना लेंगे, उसको कॉल करेंगे, उसमें दो वैल्यूज पास कर देंगे। इन रिटर्न हमें वो बता देगा कि इसमें हमारी कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, कौन सी लेसर है। तो
इसलिए हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं। एक तो इससे हमारा जो कोड है वो हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है, हार्ड कोड नहीं करना पड़ता है, एंड सेकेंडली हम फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं। होप सो इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रिंग्स के कुछ फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में कहा था के बाद हम ऊप की तरफ जाएंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।